अव्ययी भाव समास, इसमें 6 अव्यय के बारे में जानना है। अव्ययी भाव समास है क्या? इसमें कहा गया कि अव्ययी भाव समास में प्रायः एक पद अव्यय और दूसरा पद जो है वह संज्ञा रहता है। अव्ययी भाव समास में एक पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होती है, जिस मिलने पर वह पूरा शब्द भी अव्यय बन जाता है। इसका एक ही रूप स्थिर रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, एक ही रूप बनता है। इसका कोई शब्द रूप भी नहीं चलता है, जिस रूप में यह बना हुआ है उसी रूप में इसका यूज होता है। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। इसमें कहा गया कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, ये कहा गया। पूर्व पदार्थ, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता जहाँ होती है वहाँ अव्ययी भाव समास होते हैं। इसमें पहला पद जो भी होगा वह अव्यय होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। और जब यह समस्त पद बनेंगे तो संपूर्ण पद, जो समस्त पद होगा वह नपुंसक लिंग में होगा, वह नपुंसक लिंग बन जाएगा। इसका कोई शब्द रूप नहीं चलता है, यह जिस रूप में रहता है उसी रूप में ये बरकरार रहता है। जैसे हम देखेंगे उप अव्यय पहला है, तो उप अव्यय में उप का अर्थ होता है उप अव्यय का समीप, समीपता के अर्थ में, सामीप्य के अर्थ में आता है। सामीप्य तो संस्कृत में आ जाता है समीपम या समीपे। इसको हम विग्रह वाक्य में हम अंत में उप नहीं लगा करके ये जो इसके अर्थ को का बोध कराता है, इसके अर्थ के बोध कराने वाले पद को ही लिखते हैं। इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रथम पद जो होते हैं वह षष्ठी विभक्ति का होता है, प्रथम पद षष्ठी विभक्ति वाला होता है और दूसरा पद जिस अर्थ में वह अव्यय आता है उस अर्थ को वहाँ लिख दिया जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि गंगायाः समीपम, गंगा शब्द से गंगायाः बना, गंगायाः में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और उसके अर्थ में समीपम भी लिख सकते हैं या समीपे लिख सकते हैं। तो इसका माने क्या हो गया कि गंगा के समीप, इसका ये माने हुआ। और यदि समीपे है तो उसका माने हो गया गंगा के समीप में। इस तरह से तो दोनों हम कर सकते हैं, जैसा हमारे ऑप्शन में रहेगा वैसा हम उसको लिखेंगे। और वह नपुंसक लिंगी बन जाता है, जैसे गंगा का गंगम बन गया, ये नपुंसक लिंग हो गया। उपगंगम, जब समस्त पद होगा उप तो उसके अंत में समीपम या समीपे लगा रहेगा। तो इसका माने समझ जाएंगे कि यह उप अव्यय का उदाहरण है। फिर जिस अव्ययी भाव समास के समस्त पद में अनु उपसर्ग लगा रहेगा तो वहाँ पर वह पश्चात अर्थ में भी आता है और योग्य अर्थ में भी आता है। दो अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अनु अव्यय पश्चात अर्थ में भी आता है और योग्य अर्थ में भी आता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पश्चात अर्थ में यहाँ आया है रथस्य पश्चात, रथ के पीछे, विष्णोः पश्चात, विष्णु के पीछे, रूपस्य योग्यम, रूप की योग्य।
जैसा रूप है उस रूप के योग्य है। कुलस्य योग्यम, कुल के योग्य। तो जहाँ पर हमको योग्य अर्थ प्रकट करने का होगा, अब रूप के पश्चात नहीं लिख सकते हैं, कुल के पश्चात नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसका अर्थ विकृत हो जाएगा। इसलिए रूपस्य योग्यम यहाँ योग्य अर्थ में आता है। अनुरूपम, अनुकूलम, ये होता है। उसके बाद है प्रति। प्रति जो है वह विप्सा अर्थ में आता है। विप्सा का माने होता है दोहराना, दो बार उसका प्रयोग करना। माने पूर्व पद में दो बार का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पर हम दिए हुए हैं दीनम दीनम या दीने दीने। तो जहाँ विप्सा का प्रयोग होगा वहाँ पर हम समझेंगे कि यह प्रति अव्यय का उदाहरण है। और समस्त पद में प्रति तो प्रथम पद होगा ही, और उसके बाद दीनम आ जाएगा तो उसका हम विग्रह वाक्य बनाएंगे। दीनम दीनम, प्रति भी लिख सकते हैं या इति भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा करेंगे। दीनम दीनम या दीने दीने, ये प्रतिदीनम प्रति के अव्यय के योग में उदाहरण हुआ। उसके बाद है यथा। यथा अनतिक्रम्य। यथा अव्यय का अर्थ होता है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य माने जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, बिना उल्लंघन किए जिसका उल्लंघन ना हो वह अनतिक्रम्य। नो अतिक्रम्य, जिसका अतिक्रमण नहीं हो, उल्लंघन नहीं हो, वही अनतिक्रम्य होता है। और उसमें प्रथम पद द्वितीया में भी होता है। द्वितीया में तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शक्तिम अनतिक्रम्य। प्रथम पद द्वितीया विभक्ति वाला होगा तो द्वितीया शक्ति शब्द में द्वितीया लग गया, शक्तिम बन गया। उसके बाद अनतिक्रम्य, इसका अव्यय का अर्थ होता है, इसलिए अनतिक्रम्य संस्कृत में दे देंगे तो यथाशक्ति बन जाएगा। वैसे भी यथा देखेंगे तो लास्ट में अनतिक्रम्य जो मीनिंग होता है वह हम लगा देंगे। उसके बाद है सह। सह सह, सह माने साथ भी होता है, सह माने सहित भी होता है। हाँ, तो यहाँ दोनों अर्थ में सहितम और सौ माने प्रथम पद में साथ अर्थ में सहार्थे तृतीया के योग में, सह के योग में हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं, सहार्थे तृतीया, ये सूत्र हम जानते हैं। तो सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए यहाँ भी सह जिसका माने सहितम या स होता है, वहाँ भी हम प्रथम पद तृतीया विभक्ति में लिखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं चित्रेण सहितम सचित्रम, सहितम का सौ हो जाता है, सह नहीं रहता है, सौ हो जाता है सहितम का। ये तो यहाँ तो सहितम हुआ विग्रह में, लेकिन जब वह समस्त पद बना तो अव्यय आ गया सौ, सचित्रम, ऐसा हो गया। तो ये अभी 5 हुआ है और एक है नीर।
निरअव्यय का अर्थ होता है अभाव। अभाव के अर्थ में निरअव्यय का प्रयोग होता है और इसका प्रथम पद षष्ठी विभक्ति में होता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर मक्षिका नाम अभाव, तो यहाँ मक्षिका माने होता है मक्खियाँ। मक्षिका मीन्स मक्खी और उसका अभाव, मक्खियों के अभाव बन गया निर्मक्षिकम। उसी तरह विघ्नस्य अभाव, विघ्न का अभाव, जहाँ कोई बाधा नहीं हो उसको हम कह सकते हैं निर्विघ्न, निर्विघ्नम, बाधा रहित। मशका नाम अभाव, मशक माने होता है मच्छर, इसका माने मक्खी और मशक मीन्स मच्छर, तो मच्छरों का अभाव निर्मशकम, ऐसा हो गया। तो ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हुए। अव्ययी भाव समास में इतना ही पढ़ना है और उसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास द्वंद्व समास, इसको हम लिख सकते हैं उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। उभय माने होता है दोनों, दोनों, तो दोनों पद के अर्थ की जहां प्रधानता होती है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों सब पद के अर्थ की जहां प्रधानता होती है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इस द्वंद्व समास को विग्रह वाक्य में च से जोड़ा जाता है। जैसे हम देखेंगे गुरुश्च शिष्यश्च, च हर एक शब्द के में पीछे लगा दिया जाता है, दोनों शब्द के अंत में च लगता है। तो इस प्रकार से हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब द्वंद्व समास तीन प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, सीबीएसई के सिलेबस जो आया है उसमें दिया है केवल एक ही द्वंद्व समास पढ़ना है और वह है इतरेतर द्वंद्व। केवल इतरेतर द्वंद्व से ही प्रश्न आएंगे, इसलिए केवल इतरेतर द्वंद्व के विषय में जानेंगे। तो इतरेतर द्वंद्व पहला है इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा इतर प्लस इतर इसका इतर प्लस इतर, कोई समान शब्द नहीं,
अब वहाँ पर हम अभी उदाहरण दिए थे गुरुश्च शिष्यश्च। गुरु अलग शब्द है, गुरु का अर्थ अलग है, शिष्य का अर्थ अलग है, इसलिए दो इतर इतर, मिलता जुलता नहीं। राम राम नहीं, कृष्ण कृष्ण नहीं, सीता सीता नहीं। राम सीता हो सकता है, राम लक्ष्मण हो सकता है, राम कृष्ण हो सकता है, लेकिन समान नहीं, अलग अलग दो पद होंगे और वह चौ अव्यय से जुड़े रहेंगे। अब जैसे हम देखेंगे यहाँ ये उदाहरण हम देखेंगे, इसको फिर है अब उदाहरण देखेंगे यहाँ कि रामश्च लक्ष्मणश्च, दो पद हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ अलग है, नाम का अलग मीनिंग है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी होगी कि राम लास्ट वाला जो पद है वह दो के बाद है या तीन के बाद है। यदि दो है तो द्विवचन हो जाएगा उसका रूप, जैसे यहाँ राम लक्ष्मणों में द्विवचन का रूप लगा है। उसी प्रकार नदी च पर्वतश्च, नदी और पर्वत, यहाँ भी दो पद हैं इसलिए द्विवचन का पर्वतों में रूप लगा। यहाँ रामश्च सीता च, यहाँ राम और सीता ये दो पद हैं, तो सीता स्त्रीलिंग पद है इसलिए इसका रूप सीता के समान लास्ट में चलेगा, तो द्विवचन में सीते हो जाएगा, लता के समान, लता लते। उसी प्रकार सीता सीते, तो राम सीते हो गया। हरिश्च हरश्च गुरुश्च, यहाँ तीन पद हैं, तीनों अलग अलग अर्थ रखने वाले हैं। तो यहाँ तीन पद हो गए इसलिए यह बहुवचनांत हो जाएगा। गुरु शब्द लास्ट वाला, अंत वाला बहुवचनांत पद हो जाएंगे, इसमें बहुवचन का रूप लग जाएगा। तो यहाँ हुआ हरि हर गुरवः। उसी प्रकार ये नपुंसक लिंग का प्रयोग किए हैं लास्ट में, तो लेखनी च पुस्तकम च, लेखनी कलम और पुस्तक, तो यहाँ हो गया द्विवचन में पुस्तकम पुस्तके, तो यहाँ लेखनी पुस्तके ऐसा हो गया।